अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर बड़ी खबर यह है कि तालिबान का राज हो चुका है। काबुल में दाखिल हो चुका है तालिबान। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश छोड़ चुके हैं और ब्रिटेन की तरफ से बयान आया है कि अफगानिस्तान सरकार को मान्यता नहीं है। हमारी मिलिट्री काबुल पहुंच चुकी है, यह बात तालिबान कह रहा है। सत्ता हस्तांतरण के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जो सत्ता हस्तांतरण कैसे हो इस पर चर्चा करेगी। अफगानिस्तान को लेकर इस वक्त की जो बड़ी खबर है यह आपको बता रहे हैं। तालिबान को अफगानिस्तान सरकार की मान्यता नहीं है, यह ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ तालिबान काबुल के भीतर दाखिल हो चुका है, 11 जिलों पर कब्जा कर चुका है। तालिबान ने कहा है कि हमारी मिलिट्री अब काबुल के भीतर है। सत्ता हस्तांतरण के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बन चुकी है। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने की बात तालिबान की तरफ से कही गई है। अफगानिस्तान की आर्मी पहले ही सरेंडर कर चुकी है। अफगानिस्तान के कई सांसद, सरकारी अधिकारी देश छोड़ रहे हैं, कई तो भारत पहुंच गए हैं। विदेशी राजनयिकों के अफगानिस्तान छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और 129 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान भी अब से कुछ देर पहले भारत पहुंचा है और जो 129 भारतीय इस विमान के जरिए लौटे हैं उनकी ओर से भी अफगानिस्तान के हालात को लेकर स्थिति बताई गई है। कुछ तो फपक फपक कर रोने लग गए। उनकी ओर से बताया गया कि स्थिति कितनी खराब हुई है पिछले कुछ दिनों में। आपने भी देखा पिछले 100 दिनों में किस तरह से तालिबान ने बिजली की गति से अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा किया और बहुत जल्दी देखते ही देखते तालिबान काबुल तक पहुंच गया। आज वो काबुल के भीतर है, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर चुका है। हालात ये हो गए हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा है, वो तजाकिस्तान में है। जो भारतीय एयर इंडिया के इस विशेष विमान के जरिए काबुल से भारत पहुंचे हैं उन्होंने अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर क्या बताया, ये सुनिए। अशरफ गनी और उसका टीम जो था और है वो एक गद्दार है। उन्होंने ये अफगानिस्तान के साथ गद्दारी किया, अफगानिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी किया और तारीख उनको माफ नहीं करे। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. That's all. I can talk another day. सब ठीक है। तो लोग वहाँ डरे हुए हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट सरकार बन रही है, 2 दिन में बन जाएगा। कुछ भी नहीं है। तो किस तरह की चिंता किस तरीके से बस एक टेंशन था कि कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। हम जो न्यूज़ देख रहे हैं कुछ भी नहीं था। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तालिबान काबुल के नहीं, मतलब बॉर्डर में है आसपास, अभी तक अंदर आया नहीं है। हालात तो बहुत बड़ा है। उधर सारा तालिबान अफगानिस्तान को इश्गाल कर लिया, ले लिया, बस दूसरा बहुत नहीं है। हम लकी टाइम उधर एयरपोर्ट पहुंच गया, हम उधर से फ्लाइट कर लिया, इधर कुछ काम के लिए आ गया, वरना सारा काबुल इश्गाल हो। जैसा कि हमने आपको बताया, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश छोड़ चुके हैं। अशरफ गनी देश छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके जो वरिष्ठ सलाहकार हैं उनसे हमने बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि इस वक्त अफगानिस्तान में स्थिति है क्या, तालिबान कहां तक पहुंच चुका है, सत्ता हस्तांतरण को लेकर जो बातें चल रही हैं उसकी सच्चाई क्या है, वहां के लोगों के लिए अब कितना बड़ा खतरा है, तालिबान क्या करने जा रहा है। सुनिए अशरफ गनी के सलाहकार की जुबानी। अफगानिस्तान में माहौल बेहद ख़राब हो चुका है। तालिबान काबुल में एंटर कर चुका है। ऐसे में इंडिया में फ़्लाइट अभी उतरी है और मेरे साथ है पॉलिटिकल एडवाइज़र अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के। सर, क्या हालात हैं वहाँ के, किस तरीके से तालिबान काबुल में एंटर कर चुका है? काबुल में जो सारा अफगानिस्तान में जो तालिबान एंटर हो गया तो ये किसी को भी पता नहीं थी कि इतना जल्दी से 1 महीने में वो सारा 34 प्रोविंस वो कैप्चर हो जाएगा। हम भी सडनली ये काम हो गया, हमको भी पता नहीं था। तो आज विदाउट एयरपोर्ट सारा अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में आ गया। सर, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति और NSA देश छोड़ चुके हैं। जब हम 5 बजे इवनिंग का फ्लाइट था हमारा, उसी वक्त प्रेसिडेंट हाउस में था, वो नहीं निकला था। तो अभी हमको पता नहीं कि वो निकला है या नहीं। लेकिन क्या काबुल में या पूरे अफगानिस्तान में इंडियन सेफ हैं, क्या उनके हालात हैं?
इंडियन बेस है, सारे मुल्क का जो लोग है वो सारा अभी तक सेव है। उसके बाद क्या होगा वो अल्लाह को पता है। अंतिम सवाल रहेगा मेरा, जो वीडियोज आ रहे हैं उनमें दिखाया जा रहा है कि पूरे काबुल में भयावह हालात हैं, लोग सड़कों पर हैं। क्या 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 हालात हैं रियल टाइम? जब आप एयरपोर्ट पे आए थे तो क्या कंडीशन थी? हमने जो मालूमात लिया है वो सारा चोर, ये दूसरा लोग जो है वो काबुल में घुस गया है तालिबान के नाम पे, लेकिन तालिबान की तरफ से हमने कुछ भी नहीं देखा है कि उसने चोरी किया होगा या हालात बिगड़ हो गया, तो ये नहीं हुआ। महिलाएं और बच्चों को लेकर विशेष बात चल रही है, क्या विमेंस और चिल्ड्रन वहाँ सेफ है? इसी दफ़ा जो तालिबान आया हुआ है उसने वादा भी किया, हमने भी देखा है। इंशाल्लाह औरतों को और दूसरे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ अफगानिस्तान से आए हुए यात्री, ये पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं वहाँ के राष्ट्रपति के, बता रहे हैं कि वहाँ कंडीशन ख़राब हो गई थी, इसलिए ये लोग इंडिया आ गए। 1 हफ्ता ये रुकेंगे, चूँकि जिस तरीके का माहौल है इसमें ये देखना चाहते थे यहाँ से कि क्या होता है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चे और महिलाएं अभी तक सेफ हैं, क्योंकि तालिबान ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे ये कहा जाए कि इंडियंस हों। चूँकि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं वहाँ पर, या कह सकते हैं इंडियन फॉरेनर्स हैं, उनको तालिबान टारगेट नहीं कर रहा है। जी के लिए शिवम प्रताप सिंह, दिल्ली। रोविंदर सचदेव और जेके त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोविंदर, कुछ देर पहले हमने आपको अमेरिका का बयान सुनाया, ब्लिंकन ने कहा कि किस तरीके से अब वहां पर स्थिति होनी चाहिए, अब अफगानी लोगों के हाथ में है कि उनका भविष्य क्या होगा। ब्रिटेन की तरफ से बयान आया है कि तालिबान को अफगानिस्तान सरकार के तौर पर मान्यता नहीं है, तालिबान शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अफगान गवर्नमेंट। दुनिया क्या कहती है, अब दुनिया क्या करती है, यह बहुत अहम होने जा रहा है। ब्रिटेन के इस बयान को आप कैसे समझाएंगे? एब्सोल्युटली विशाल जी, आप बहुत सही बात कह रहे हैं। दुनिया क्या समझती है, दुनिया क्या करती है, उसका इम्पैक्ट। परंतु मैं ये कहूंगा, ब्रिटेन का जो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये तो भूल भुलैया है। आप रिकॉग्निशन नहीं देंगे तालिबान सरकार को, ठीक है, मत दो। देखिए, हम आज तक क्या ये बात नहीं समझ पाए कि ये जो तालिबान है, सैंडल पहन के, शलवार कमीज पहन के, मोटरसाइकिल पे लड़ने जा रहे, और अमेरिकन इतनी बड़ी बड़ी सोफिस्टिकेटेड आर्म्स के अगेंस्ट ये लोग जीत गए हैं, तो ये कहते हैं भैया ठीक है, आप हमें रिकॉग्नाइज ना कीजिए, हम तो सूखी रोटी खा के, घास खा के जी लेंगे, हम ओपियम ट्रेड करके जी लेंगे, हम तो अपनी विचार आइडियोलॉजी पर जिएंगे। तो ब्रिटेन का ये कहना और दुनिया के बहुत देशों का कहना कि हम इनको रिकॉग्निशन नहीं देंगे, इस समय कोई मायना नहीं रखता। हाँ, कुछ समय बाद जब तालिबान सरकार में आ जाएंगे, उन्हें असलियत पता चलेगी, जब भूखे लोग मर रहे होंगे, तब वो भी जाएंगे यूनाइटेड नेशंस पे, ब्रिटेन पे, अमेरिका पे, भारत पे कि हमें एड दो। वो बात आज से 3 महीने बाद की है। पर आज की तारीख में अगर आप तालिबान को कहो कि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है उनको? ये लोग तो ऑलरेडी मिनिमम टू मिनिमम पे जी रहे हैं, मिनिमम पे लड़ रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। तो ब्रिटेन का स्टेटमेंट वहां रखिए। दूसरी बात, अभी आपने प्ले करा जो घानी के पॉलिटिकल एडवाइजर लैंड किए दिल्ली एयरपोर्ट पे और कह रहे हैं कि विमेन और चिल्ड्रन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी किस दुनिया में रह रहे हैं? ऑलरेडी इतने इंसिडेंट्स आ गए हैं कि विमेन को जहां तालिबान ने कैप्चर किया, जिन सिटीज को, वहां पर विमेन की नौकरियां बंद, घर से निकलना बंद, उनके घर की विंडोज को पेंट कर देते हैं ब्लैक, ताकि बाहर सड़क पे अगर कोई जा रहा हो तो आपकी खिड़की से अंदर आपकी औरतों को ना देख पाए। तो आपको हरेक को अपने घर की खिड़की को कालक से पोतना है। लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। तो ये जो सज्जन, ये पॉलिटिकल एडवाइजर, मैं मानता हूं डिप्लोमेसी होती है, पर ये तो खुलेआम गलत बात कह रहे हैं। इफ आई एम टू से, प्लीज पार्डन मी। तो इस तरह के गलत डिप्लोमेटिक बयान दुनिया को असलियत नहीं देते हैं, वो अलग रहा। अब बात रही तालिबान की, यस, भारत के हिसाब से कुछ अपॉर्चुनिटी, और हमें भी खुद बहुत इमीडिएटली पिवट करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा कुछ, क्योंकि ये रियलिटी है। देखिए, भारत सरकार किस तरीके से नजर रखती है, क्या कदम उठाती है, इस पर तो हमारी नजर है, लेकिन कुछ और बात आपको सुनवाते हैं। अफगानी नागरिक जो कि भारत में रहते हैं, अपने देश के हालात को लेकर चिंतित हैं, और अपने परिवार वालों को लेकर, जो अब भी अफगानिस्तान में रह रहे हैं, उन्हें लेकर वो चिंतित हैं। वो अफगानी नागरिक जो भारत में इस वक्त रह रहे हैं, उनका स्थिति पर क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। So as we know, the situation deteriorates day by day, and they are annexing territory after territory, and the situation is extremely tense in Afghanistan. Basically, my scenario is like my visa is going to expire by September, the next month, mid of September. So after that, I'm not a student of any university.
So the difficulty I face that once my visa expired, I have to leave India, because with the expired visa I cannot live here, because I cannot go back. You know, Afghanistan condition as anyone that is in the horrible situation right now. Taliban regime, they are taking province by province every day. Only still the Kabul administration is remain, and maybe today or tomorrow they will take the Kabul also. My concern comes about my family life. They have lost their jobs. They are not earning. Also, all the places are just falling under control of Taliban. मेरा तो तकरीबन 3-4 महीने हुआ। मैं अभी मुझे पता नहीं कि मेरे माँ बाप भाई वो लोग कहाँ है, कैसे, अभी तक नहीं, कसम से पता नहीं। अभी तक लगे हम लोग सब के मामा को फ़ोन करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि वो मोबाइल काम नहीं करते हैं, इसलिए कि वो गांव में रहते हैं और उधर भी बहुत हालत ख़राब है। देखिए त्रिपाठी साहब, अब भारत सरकार तो स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। भारत का अब कंसर्न क्या होना चाहिए? किन मुद्दों को लेकर भारत को चिंतित होना चाहिए? देखिए, भारत के लिए सबसे बड़े दो मुद्दे हैं जिन पे भारत को चिंता करनी चाहिए। एक तो कि भारत का जो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ हुआ है वो सुरक्षित रहे, उस पर कोई दिक्कत ना हो। हालांकि एक चीज़ ये भी है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो इन्वेस्टमेंट वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ज़्यादा हुआ है, और उसके लिए तालिबान ने कहा भी है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को, भारत द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो अफगानियों के भले के लिए है। लेकिन तालिबान अपनी बात कितनी कहता है और कितनी करता है इसमें भी फ़र्क है। इसलिए हमें तो एक चीज़ ये करनी चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बरकरार रहे। दूसरी चीज़, हमें तालिबान को भी ये भरोसा दिलाना चाहिए कि हम, ऐसा नहीं था कि हम अशरफ गनी के साथ मिल करके हम तालिबान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, क्योंकि रियलिटी ये है आज की, हमारा प्रिंसिपल स्टैंड जो भी रहा हो, लेकिन रियलिटी में डिप्लोमेसी रियलिटी में जीतती है, और रियलिटी ये है। देखिए त्रिपाठी साहब, इसी बात से मैंने रविंदर सचदेव से भी सवालों की शुरुआत की थी। एक आखिरी में संक्षेप में 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा। अगले 24 घंटे में क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, अगले 24 घंटे में अगर ये पता लग जाता है कि जो काउंसिल बनी है वो उसके क्या गाइडलाइंस हैं और वो या तो कैसी सरकार बन रही है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। और दूसरी चीज़, अगले 24 घंटे में ये भी देखा जाएगा कि अभी जैसे ब्रिटेन ने कहा है कि रिकॉग्निशन नहीं करेंगे, क्या और भी कुछ। ठीक है, ये दो बड़ी बातें, इन पर अगले 24 घंटे में नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जेके त्रिपाठी साहब, रविंदर सचदेव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अफगानिस्तान की स्थिति को इतने बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। अफगानिस्तान की स्थिति पर हमारी नजर है, हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.